कई लोग राजा बन सकते हैं लेकिन गुलामी का जीवन जीते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह उन 4 लोगों की परवाह करते हैं। जब इनकी बातें सुननी छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे तभी असल पहचान बनेगी। नए दौर का आगाज करो जिसमें तुम्हारी सफलता का शोर मचेगा। खुद पर ध्यान दो और मेहनत जारी रखो। एक बार इन लोगों की फिक्र छोड़कर खुद पर जोर डालकर देखो, फिर देखना कि नियति भी तेरे साथ होगी। इस सफर में हर किसी को कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आसान जीत की कदर कहाँ होती है। जिंदगी कुछ सोची, कुछ की और हुआ कुछ और ही। जो चीज़ दिल से चाहो वो कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाती है। अच्छे लोगों के साथ जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। सच बताऊं, जो इंसान दिन में सबको खुश रखता है वही रातों में किसी के लिए सबसे ज़्यादा रोता है। एक पल की गलत फहमी प्यार भरे पलों को मिटा देती है। हर किसी को इज्जत दी मैंने, लेकिन लौटाने की बात कोई भूल गया। याद रखना, जो तुम्हारा जिक्र करे उसी की फिक्र करना, और जो तुम्हारी फिक्र करे बस उसी को अपना मानना। जिंदगी की रंगीनियां बहुत लुभावनी लगती हैं, मगर जिन रंगों को आज हम संजो कर रखते हैं वही कल किसी के लिए दाग बन सकते हैं। जब रात गहरी हो जाती है और घड़ी की सुइयां 12 पर आती हैं तो वही लोग याद आते हैं जिन्होंने हमें असल मायने सिखाए थे। खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार दोस्त मिलते हैं। आजकल रिश्ते झूठ पर नहीं बल्कि सच बोलने से टूट जाते हैं। गुस्सा भी उसी पर किया जाता है जिस पर अपना अधिकार हो। गैरों पर किसे परवाह होती है। कभी ऐसा वक्त आए जब कोई बोलना छोड़ दे और सिर्फ सुनता रहे तो समझ लो कि तुमने उस इंसान को खो दिया है। मेहनत अगर ईमानदारी से कर ली जाए तो जीतना भी धीरे धीरे आ ही जाता है। किसी के भरोसे खुद को गवारा नहीं करना चाहिए। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि दूसरों के सहारे सिर्फ जनाजे उठते हैं। झूठे वादे, छोटी सोच और खराब इरादे किसी इंसान को कभी भी सुकून का रास्ता नहीं दिखा सकते। खुश रहना चाहे हालात कितने भी कठिन हो, अगर मेहनत करने का दम ना हो तो बर्बाद होकर बदनाम होने का क्या ही मजा आएगा। जिंदगी ने यही सिखाया है कि दिल लगाने के लिए सिर्फ इंसान ही जरूरी नहीं, अपने सपनों से भी प्यार किया जा सकता है। किसी सच्चे साथी से मिलने पर वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा, बिना किसी वजह के भी तुम्हारे दर्द को महसूस करेगा। आजकल रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा। घमंड में सिर ऊंचा ना रखें, क्योंकि विजेता भी अपने गोल्ड मेडल को सिर झुकाकर ही हासिल करते हैं। अगर किसी का साथ देना है तो खुलकर दो। विरोधी कहलाओगे मगर गद्दार नहीं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। ये कल भी सच था और आज भी है। कौन कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। दोस्त अक्सर लोग दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़े सबक सिखाए हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है। किसी को देखकर जलने से नहीं, अपनी वाणी को वीणा बनाइए, बाण नहीं, क्योंकि वीणा जीवन में संगीत लाएगी और बाण जीवन में महाभारत। सच हमेशा तमाशा बनता है, जबकि झूठ की तारीफ होती है। संबंध ईश्वर का उपहार है। कोई उन्हें प्रेम से निभाता है तो कोई स्वार्थ से। जिंदगी के हर मोड़ पर धोखेबाज मिले, उनमें पराये कम और अपने ज्यादा। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिख सकता है। जिंदगी के इस सफर में चाहे वह अपना हो या अपनों का, उसे खुश रखना सीखो। लोग चाहे कितने भी करीब हों, हर कोई अपने आप में अकेला है। अगर दुखी रहना चाहते हो तो लोगों में कमी खोजो, और अगर खुशी चाहिए तो सब में गुण ढूंढो। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है विचारों पर चलकर। अंधा वो नहीं जो देख नहीं सकता, अंधा वो है जो अपने दोषों पर पर्दा डाले बैठा है। अपना वही होता है जिसके साथ बिना किसी झिझक के खुलकर बात कर सको, संभल कर नहीं। तुम भी कमाल करते हो। उम्मीद किसी इंसान से लगाते हो और शिकवा भगवान से करते हो। जो लोग आपको भूल चुके हैं उनके लिए शांत रहकर चुप रहना ही सुकून देता है, क्योंकि अज्ञान की ताकत क्रोध में है और ज्ञान की ताकत मौन में। ऐसे इंसान बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। अपनी जिंदगी अपनी होती है, मगर जीना दूसरों के लिए पड़ता है। पुण्य किसी को धोखा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जब खुद को आईने में देखा तो अपना चेहरा नजर आया, और जब अहंकार छोड़ दिया
तो खुदा नजर आया। वह ईश्वर जो बेहिसाब देता है और हम हैं जो नाम भी गिनकर जपते हैं। जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त मिलते हैं। जिंदगी के दो शब्द ही इसे नष्ट कर देते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि हम गैरों को अपनाने में लगे रहते हैं और अपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इंसान सब कुछ भुला सकता है सिवाय उन पलों के जब अपनों की ज़रूरत थी और वह साथ नहीं थे। इस दुनिया में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर ज़िंदगी को सिर्फ यह सोचकर जियो कि लोग क्या कहेंगे, तो एक बार यह भी सोचकर चलो कि भगवान क्या कहेंगे। यदि मंजिल ना मिले तो हिम्मत मत हारो। जैसे पहाड़ से निकलने वाली नदियां कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। समय तुम्हारा है, इसे चाहो तो सोने में लगा दो या सच में सोना बना दो। कुछ नया सीखने के लिए यह मानना भी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। हर क्षण की कीमत समझो। एक दिन में क्या बदल सकता है, इस पर ध्यान दो। किसी का असली रूप तब सामने आता है जब तुम उसके मतलब के नहीं होते। एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। खुद पर भरोसा करो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता कमजोरी बन जाती है। जुबान सबसे हल्की है, पर इसे सही तरह से संभालना जरूरी है। सफलता के लिए और उसे बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण बोलना भी उतना ही आवश्यक है। एक बच्ची ने अपने पिता से कहा, पापा, यदि मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूंगी, पर यदि आपने मेरा हाथ पकड़ा तो जानती हूं कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सत्य है। बच्चे शायद साथ छोड़ दें, पर माता पिता का साथ कभी छूटता नहीं। जब भगवान के दर्शन भीड़ में कठिन होते थे तो पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब यह समझ नहीं आता था कि असल में वही तो भगवान है। 3 सुनहरी बातें सदा याद रखो। माफ़ी उसी से मांगो जिसे तुम सच्चे दिल से चाहते हो। कभी मत छोड़ो उस व्यक्ति का साथ जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है, और कभी कुछ मत छुपाओ उससे जो तुम पर पूर्ण विश्वास करता है। जीवन में बार बार गिरना और उठना चलता रहेगा, लेकिन हर ठोकर हमें मजबूत बनाएगी। अपने माता पिता की हर बात का मर्म समय के साथ समझ में आता है। यदि कोई तुमसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मना लोगे, तो यह घमंड उसे ना देना। जीवन में खुश रहना है तो किसी के लिए अपने मन का संतुलन खोने की आवश्यकता नहीं। सच्ची खुशी आपको दूसरों में खुशियां बांटने से ही मिलेगी। जितना अधिक आप दूसरों में खुशियां बांटोगे, उतना ही आपका दिल भी खुश रहेगा। उड़ने की इच्छा जरूर रखो, बिंदास उड़ो और आसमान को छुओ, मगर इतना ही उड़ो कि जमीन साफ साफ दिखाई देती रहे। डर किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, क्योंकि वे तो माफ कर देते हैं। डरना है तो अपने कर्मों से, क्योंकि कर्म माफ नहीं करते। ये तुम्हारी हालत भी नहीं देखेगा, बस सही वक्त पर अपना फल देगा। कर्म ही आपको स्वर्ग या नर्क के रास्ते पर ले जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिनसे आपको कभी डरने की ज़रूरत ना पड़े। लोग अक्सर ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें वही लोग करते हैं जिन्होंने या तो लंबा जीवन देखा हो या कम उम्र में बहुत बुरा वक्त देखा हो। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना चाहिए। कीचड़ तन को खराब करता है और लीचड़ मन को। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश लोग उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते, तो जिंदगी आसान हो जाती। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात भी रहे और सामने वाले का मान भी बना रहे। जिंदगी में कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। तारीफ करने वाले से सावधान रहो, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से सावधान रहो। बात 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 पर बदलने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्तों से और सफ़र में अनजान इंसान से। जिस तरह दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी तरह मनुष्य भगवान की कृपा के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। हर कार्य से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है, ताकि जो तुम करने जा रहे हो वह भगवान को स्वीकार हो। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत देना, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं।
इस छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, मगर उम्मीद किसी से मत करो। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। जैसे कुदरत चिड़िया को दाना देती है मगर घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत करना, क्योंकि काल आपके कर्म देखता है, आपकी डिग्री नहीं। गलत आरोपों से चिंतित मत हो, बल्कि उसका सामना करो। याद रखो, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। झूठ अक्सर इंसान की प्रतिष्ठा को कम कर देता है, मगर सत्य सदा विजय होता है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फायदे के लिए नहीं। जैसे खंडहर बन चुका घर भी अपनी जमीन का साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही सच्चे रिश्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वे ही सबसे प्यारे होते हैं। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे कदम से करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना पड़ता है। अच्छी नीयत आपको ऊपर उठाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। तारीफ हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, ना कि चेहरे की, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। कितना भी कीमती लिबास पहन लो, एक घटिया किरदार उसे छुपा नहीं सकता। चाहे आप खुद को कितना भी तोड़कर लोगों के सामने रख दें, दुनिया कभी आपसे पूरी तरह खुश नहीं होगी। हवाओं की अपनी एक अजब आदत होती है, कभी बुझी राख को भड़का देती है तो कभी जलते हुए चिराग को बुझा देती है। इसीलिए अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को भी बड़ा और बुलंद रखो, क्योंकि कमज़ोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमज़ोर बना देती है। आप अशांत इसीलिए हो क्योंकि आप गैर जरूरी चीज़ों के पीछे पड़े हो। आजकल बच्चों में बचपन गायब है और रिमझिम की फुहारें हैं, मगर सावन की ठंडक नहीं। अपनापन तो है, लेकिन वह अपनापन अब कहीं खो गया है। इसलिए जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करो और दूसरों से ईर्ष्या भी मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोग कभी भी मन की शांति नहीं पाते। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर भरोसा कीजिए। सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, आखिर में साथ छोड़ ही जाते हैं। जो इंसान धोखा खाकर भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, वही सच्चा इंसान होता है। मोह माया हमें भटकाती है और हमें भौतिक सुखों और सांसारिक इच्छाओं में उलझा देती है। नारद मुनि, जो भगवान के परम भक्त माने जाते हैं, भी इस माया के जाल में फंस गए थे। ये हमें सिखाता है कि जब हम मोह माया में फंसते हैं तो असली सुख और शांति से दूर हो जाते हैं। माया का स्वभाव ऐसा है कि वह हमें अपने अस्थायी आकर्षणों में उलझाकर जीवन के असली उद्देश्य को भुलाने पर मजबूर कर देती है। मनुष्य अपने कर्मों से पीछा नहीं छोड़ा सकता। जीवन का नियम यह है कि व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों से भागने की कोशिश करता है या उन्हें करना बंद कर देता है तो वह अपने जीवन के पथ से भटक जाता है। कर्म से मुंह मोड़ने से ना तो ज्ञान प्राप्त होता है और ना ही मोक्ष। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम, विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। समय हमें यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। जीवन उन लोगों के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द भी वक्त की तरह होता है, किसी को यह तोड़ देता है तो किसी को मजबूत बनाकर निखार देता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो वे गलतियां आपके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखते तो वे आपके पतन का कारण बनती हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। चुप रहना कभी कभी इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान अपनी जुबान से ही करता है। गीता में भगवान उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। जहां इंसान के प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से ईश्वर का कार्य शुरू होता है। अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए या सब कुछ खो जाए, तो इसे अंदर ही पचा लो। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट मत करो। सहानुभूति के लिए आंसू मत गिराओ, क्योंकि लोग तब तक आपका सम्मान करते हैं जब तक आप मजबूत दिखते हो।
दो लोगों के बीच का रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटता है। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, क्योंकि भगवान तुम्हें खुश करने में देर नहीं करेंगे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि यदि तुम उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। जीत यदि सुनिश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने का साहस चाहिए। सत्य हमेशा पानी में तैरते तेल की बूंद के समान होता है। चाहे कितना भी पानी डालो, वे हमेशा ऊपर ही रहता है। यदि तुम्हें सीधे मुंह पर बोलने की आदत है तो सुनने की भी आदत होनी चाहिए। दो लोग जिनको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक वो जिसने तुम्हें तकलीफ दी और दूसरी वो जिसने तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया। अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि लोग पीठ फेरते ही तुम्हारा मजाक बनाते हैं। ये सुंदर सोच हमेशा अपने मन में रखना कि जीवन में थकना स्वाभाविक है, पर हार मानना नहीं। लोग कहते हैं कि जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, पर सच्चाई ये है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। ये वह एहसास है जब तुम खुद के सबसे करीब होते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद से प्यार करना सीखो। जीवन में कुछ बनना है तो अपने स्वभाव को जल के समान बनाओ, जो न केवल प्यास बुझाता है बल्कि बाधाओं को पार कर अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर की तरह कठोर मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वही संसार को झुका सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी तुलना दूसरों से करना है। हमेशा याद रखना, सफलता धन दौलत नहीं देखती, वह केवल मेहनत देखती है। इंसानियत ही एक व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाती है। समय ही वह कसौटी है जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन दिखा देता है। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय होती है। यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखें कि उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। केवल उस एक के सामने झुको, वह तुम्हें किसी के सामने नहीं झुकने देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जो लोग आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि एक दिन समय खुद उनकी शिकायत का उत्तर देगा। जब भी ईश्वर परीक्षा लेते हैं तब वे मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और मजबूत बने। स्त्री केवल सौंदर्य और करुणा का प्रतीक नहीं है, वह प्रचंड शक्ति का भी स्वरूप है, जो आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ ध्वस्त करने में सक्षम है। नारद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने फिर से मेरे साथ छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, ये मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। अंत में नारद जी ने भगवान से विनती की, हे प्रभु, मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए, ताकि मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम धन, वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता है। जीवन में भौतिक चीज़ों अस्थायी हैं, लेकिन सच्ची भक्ति से ही ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। खुशी देखकर जलने की प्रवृत्ति और दुखों को छिपाने का प्रयास हमें आंतरिक रूप से कमजोर करता है। चूहे की तरह जो पिंजरे में रखे खाने को समझ नहीं पाता। हम भी कई बार दुनियावी चीज़ों के मोह में फंस जाते हैं। इस संसार में हर कोई एक जैसा नहीं होता, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे भी त्याग दो। ठोकरें खाने से ही मंजिल की अहमियत समझ आती है। अगर तुमने गलत लोगों से टकराव नहीं किया तो सही की पहचान कैसे करोगे? जीवन में संघर्ष ही हमें सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाता है। भगवान से जुड़ने के लिए दिल की सच्चाई चाहिए। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है, जबकि ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। ईश्वर से विनती करो कि वे तुम्हें ऐसी ऊंचाई ना दें जिससे तुम्हें दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। ऐसी शक्ति ना दो जो निर्बल पर प्रयोग हो। माया और भक्ति भगवान की दो शक्तियां हैं। माया हमें भटकाती है और भक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है। जब कोई सच्चे मन से भगवान के समक्ष जाता है तो वह अपना अहंकार त्याग देता है। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि वह कभी नहीं आता। छोटे विचारों से कोई बड़ा नहीं बनता और टूटा हुआ मन कभी खड़ा नहीं हो सकता।
सच के साथ चलो, क्योंकि एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलेगा। हिम्मत और धैर्य जीवन की चुनौतियों को पार करने का सबसे बड़ा साधन है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी सफलता का असली आनंद नहीं ले सकते। धैर्य वह धागा है जो जीवन की हर चुनौती को जोड़ कर रखता है। अगर भगवान तुम्हें किसी कष्ट के पास ले आया है तो वह तुम्हें उससे बाहर निकालने का मार्ग भी देगा। कल की चिंता में अपनी आज की खुशियों को मत खो। खासकर ऐसे रिश्ते जो तुम्हें परेशान करते हैं वे भरोसे के लायक नहीं होते। अहंकार, गुस्सा और झूठ 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे हमेशा दूर रहो, क्योंकि यह तुम्हें जीवन की सही दिशा से भटका देती है। कठिनाइयों के समय में साहस बनाए रखना ही तुम्हारी असली जीत है। जैसे सकारात्मक सोच से सफलता मिलती है, वैसे ही नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखो। मनुष्य का धर्म कर्म करना है और यह उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए खाली बैठने से बेहतर है कि तुम कर्मशील रहो। जीवन में जो आता है वह अक्सर दिल तोड़कर चला जाता है, क्योंकि जीवन का यही नियम है। हमें एक दूसरे को परखने के बजाय समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं है, बल्कि यह उसके लगाव और विश्वास का प्रतीक है। समय और ज़रूरत बदलने पर कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। ये भ्रम होता है कि या तो हमारे अंदर कोई कमी आ गई है या फिर वे लोग अच्छा अभिनय करने लगते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी सजा लो वे कभी अपने नहीं बनते। असली दर्द तब होता है जब हमें खुद को ठोकर लगती है, क्योंकि दूसरों को तो बस हमारे जख्मों का लहू ही दिखता है, पर हमारी पीड़ा को नहीं समझते। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है। इस दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है सिवाय अपनी गलतियों को पहचानने के। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, पर लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर किसी चीज को सही से परखना है तो अंधकार का इंतजार करो, क्योंकि धूप में कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। कठिनाइयां आएंगी पर उदास मत हो, क्योंकि कठिन भूमिकाएं अच्छे अभिनेता को ही मिलती हैं। जीवन में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस तरह आत्मा नए शरीर को धारण करती है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करता है और ना ही उन लोगों का जो अभी जीवित है, क्योंकि वह जानते हैं कि यह सब परिवर्तन का हिस्सा है। ज्ञान ही वह अक्षय तत्व है जो हर अवस्था और समय में मनुष्य का साथ देता है। जीवन में गुस्से का एक पल भी बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है, पर यदि उस वक्त धैर्य रखो तो तुम जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बच सकते हो। अगर परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो चाहे लोग कितना भी जहर उगले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तुम सच की राह पर अकेले हो जाते हो तब समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। सच की राह पर अपने विचारों के अलावा और कोई साथ नहीं देता। जहाँ मेहनत और कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीब भी झुकने पर मजबूर हो जाता है। मुश्किलें केवल उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को समझकर ही व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अगर तुम हमेशा बोलते रहोगे तो वही कहोगे जो पहले से जानते हो, पर अगर तुम सुनोगे तो हर दिन कुछ नया सीखोगे। रोज प्रार्थना करो और भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि जो भी खुशियाँ और अच्छा समय तुम्हारे पास है वह उसकी कृपा से है। जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं कभी सुखी नहीं हो सकता। वादे केवल तब करो जब तुम उन्हें निभा सकते हो, और दावे तभी जब तुम उसे करके दिखा सकते हो। एहसान भूल जाना इस दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग तो 4 दिन साथ रहकर नाम तक भूल जाते हैं। यहाँ कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, लेकिन जहाँ फायदा हो वहाँ लोग किसी को नहीं छोड़ते। ठोकर खाकर गिर जाना कोई समस्या नहीं है, बस किसी की नज़रों से गिरने से बचो।
सफलता तब मिलती है जब इंसान दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। घर के भीतर जी भरकर रो लेना ठीक है, क्योंकि आंसू हमारे मन के बोझ को हल्का करते हैं। जैसे पेड़ पर नए पत्ते आने के लिए पुराने पत्तों का झड़ना जरूरी है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयों का सामना किए बिना अच्छे दिन नहीं आते। जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा कर रहा होता है। संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ से मिलते हैं। अपनी तकलीफें केवल उन लोगों से साझा करो जो तुम्हारे दर्द को समझ सके। पेड़ से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर जीवन में बोझ बन जाओगे तो अपने ही लोग तुम्हें गिरा देंगे। इसलिए खुश रहना सीखो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कमाई का मतलब केवल धन से नहीं होता। अनुभव, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और जीवन के सबक भी कमाई के ही रूप हैं। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो, क्योंकि रिश्तों को निभाना हो तो ही उन्हें बनाओ। धन्यवाद।